नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से लेक्चर में जानते हैं कि वो कौन सी इनकम है जिन पर टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स एक्ट कौन कौन सी इनकम को छूट प्रदान करता है जो टैक्स फ्री होते हैं। तो इनकम टैक्स में कई तरह की इनकम पर छूट का प्रावधान होता है, जैसे विरासत में मिलने वाली संपत्ति, गिफ्ट आदि। भारत में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को टैक्स देना होता है। केवल नौकरी पेशा ही नहीं, कई अन्य सोर्सेस से होने वाली कमाई पर भी इनकम टैक्स लगता है। इसमें ब्याज से होने वाली कमाई, साइड बिजनेस, किसी तरह के निवेश, कई तरह के इनकम शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत आम आदमी को कोई टैक्स नहीं देना होता। यानी कुछ ऐसे सोर्सेज जिससे आप कमाई कर सकते हैं और वो कमाई टैक्स फ्री होगी। जैसे एक है खेती की कमाई। किसानों की खेती चाहे कितनी भी इससे आय हो, इस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। एग्रीकल्चर इनकम इसे कहते हैं। कृषि आय पर टैक्स कानून के तहत छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और आपको इसके मुनाफे का हिस्सा मिल रहा है तो इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। दरअसल फर्म पहले से ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है और यही कारण है कि पार्टनरशिप में मिलने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता। इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज एक्स में जाएंगे तो आपको कई तरह के गिफ्ट्स पर भी टैक्स देना नहीं होता। इस बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको शादी पर 50,000 या इससे कम रकम का कोई गिफ्ट मिला है तो इस पर कोई टैक्स नहीं होता। हालांकि उसके लिए शर्त यह है कि यह गिफ्ट शादी के दिन या उसके आसपास की तारीख पर ही मिलनी चाहिए। इसमें किसी रिश्तेदार से विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट भी छूट के दायरे में आता है, उसे भी टैक्स से छूट मिलती है। इसके अलावा पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड या किसी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशन संस्थान, मेडिकल संस्थान, इनसे मिला गिफ्ट भी या स्कॉलरशिप भी टैक्स छूट के दायरे में आता है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 12A और 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट भी टैक्स छूट के दायरे में आता है। अगर किसी कर्मचारी ने किसी संस्थान में 5 साल या इससे अधिक साल काम कर लिया है तो नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी टैक्स छूट के दायरे में आती है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स छूट मिलती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक के ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि PF जो है उससे निकाले जाने वाला पैसा भी टैक्स छूट के दायरे में आता है। हालांकि यह छूट 5 साल से अधिक तक की नौकरी के बाद ही मिलती है। आपको यह भी जानना चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट फंड में निवेश करना टैक्स छूट के दायरे में आता है। PPF में निवेश की रकम, ब्याज और इसके मैच्योरिटी अवधि पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता। यह टैक्स एग्जम्पशन की कैटेगरी में आता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने माता पिता या पारिवारिक विरासत में जेवर या कैश मिला हो तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। वसीयत के माध्यम से मिलने वाली प्रॉपर्टी भी टैक्स फ्री होती है। हालांकि इस तरह के लेन देन पर इनकम टैक्स विभाग सवाल उठा सकता है, ये आपको जानकारी रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही है कि इंश्योरेंस बीमा में निवेश करना टैक्स मुक्त है, लेकिन बीमा की जो पॉलिसी से मैच्योरिटी की रकम मिलती है उस पर भी छूट मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। उम्मीद है कि आपको आज इस ब्रीफ लेक्चर में जानकारी मिली होगी कि वो कौन कौन से इनकम हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप इनकम टैक्स या GST से संबंधित कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी कोशिश होगी कि हम उसका उत्तर आप तक पहुंचाएं, या साथ ही हम ये भी करें कि किसी रिनाउंड टैक्स कंसल्टेंट से बात करें जो टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं और उनसे हम सीधे रूबरू आपके प्रश्नों को लें और उसका उत्तर आप तक पहुँचाएँ। एक ऐसा प्रयास भी हम करेंगे जहां हम आधे या 1 घंटे का एक लाइव सेशन करेंगे जहां हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर पहुंचाएं, लेकिन तब जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है। तो जुड़िए कमेंट बॉक्स में, हमें बताइए कि आज का हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आप इससे संबंधित कौन से प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार।